हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुपद के लॉन्ग आंसर जो 6 से 8 नंबर में आते हैं उनका सवाल करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हमने 2 लेक्चर बहुपद के अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने विकल्प कराया है जो 10 वर्षों से लगातार पूछे गए क्वेश्चन थे। उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस कराए, दो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले हैं, 2 से 4 नंबर के बीच में जो आते हैं। फिर आज का ये लेक्चर जो होगा वो 6 से 8 नंबर के बीच में होगा, है ना, 6 नंबर के और 8 नंबर के। और ये क्वेश्चंस करीब 10 वर्षों से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी को बता दें कि जीए फाइटर्स आप सभी के लिए लेकर के आया है फाइटर्स 0.1 बैच, जो नवंबर से पढ़ करके और फरवरी में तहलका मचाने जैसा काम करेगा, है ना। जो विद्यार्थी इस बार 2025-26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाइटर्स 0.1 बेहद ही दमदार और पावरफुल बैच होने वाला है, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिलाया जा रहा है, जिसके लिए कोई परचेज या कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी भी आप अपने उन मित्रों को ये वीडियो सेंड कर दीजिए जो इस बार 2025-26 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला नंबर हल करोगे, हल में क्या करोगे, ये द्विघात बहुपद उतारो, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसका खंडन करो, वर्णखंड करो, तो 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़ोगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर वाई प्लस 2। अब 5 का 2 में गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 7 होता है, प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 में x का गुणा करोगे तो 5x प्लस 2x प्लस 10। फिर आप क्या करोगे, अब इसमें कॉमन फैक्टर वाला रूल लगाओ, क्या x को कॉमन कर लो, x प्लस 5, यहाँ पर देखो 2 को कॉमन करो, 2 को कॉमन किए तो x प्लस 5 आ गया। अब यहाँ देखो कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 5 को एक बार और x प्लस 2 को एक बार। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालो जो कि शून्यांक के रूप में काम आएगा, क्या किस लिए, x यहाँ निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे, x प्लस 5 बराबर 0 होता है, तो x बराबर -5 हो जाएगा, ये पहला हो गया। और x बराबर 2, सॉरी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये दूसरा शून्यांक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, शून्यांक के लिए x बराबर -5, x बराबर -2, है ना। अब आप क्या करोगे, देखिए अब आपके सवाल में कह रहा है शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक पता चल गया, शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। तो हमें अब यहाँ पर शून्यांक तो हमने ज्ञात कर लिया, अब शून्यांक के गुणांक व शून्यांक के, पहले शून्यांकों को व गुणांकों के बीच का संबंध, तो शून्यांक ज्ञात करो और उनके बीच का संबंध ज्ञात करो। तो दोनों एक साथ करेंगे, कैसे, यहाँ पर देखो, शून्यांकों का योग बराबर x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब -5 और बीटा मतलब -2, तो -5 -2 माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 7x, -7x, और x का गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 2 7 माइनस का 7, और 1 का 7 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा -7, -7 ये आया, -7 ये आया,
तो ये शून्यंक हो गया और शून्यंक और ये गुणांक का, शून्यंक और गुणांक के बीच का संबंध ये हो गया। अब देखो शून्यंकों का योग हो गया, अब शून्यंकों का गुणनफल देखो, शून्यंकों का गुणनफल बराबर सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी मतलब अचर पद, अचर पद कितना है 10, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इधर देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा -5 गुणे बीटा -10 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पादुनी 10, प्लस का 10 और इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10, अर्थात 10 बराबर 10। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको बोर्ड में ऐसे उतारना है क्वेश्चन, है ना, इस प्रकार हल करोगे तो आपके एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे, एकदम फुल। अगर 4 नंबर का ये सवाल है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अधिकतर ये सिद्ध करने वाले में आ जाता है 6 नंबर के सवाल में, है ना, 6 वाले में पूछ लेगा या 8 वाले में, 4 में इसको बहुत कम पूछा जाएगा, 4 में इससे छोटा, इतना स्टेप करोगे बस हो जाएगा 4 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 10 में है और उनको लगता है कि हमारा समय अभी तक बर्बाद हो चुका है, नवंबर तक का समय उनका बर्बाद हो गया है और वो नवंबर से पढ़ करके कुछ बेहतर रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए फाइटर्स 0.1। जी हाँ दोस्तों, फाइटर्स 0.1 कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन बैच होने वाला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जीएफ फाइटर्स चैनल पर अपलोड होता है ना। यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स जो कि आपके सामने, एक्सपर्ट सॉल्यूशंस जो कि आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, बेस आपका तैयार किया जा रहा है और 10 वर्षों से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, जो बोर्ड में हर साल आते ही आते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। इससे बाहर बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो आप इसी चैनल पर आइए और कमेंट करके बताइए कि सर नहीं, ये नहीं आया था। जितना मैंने क्वेश्चंस कराया है और जो कराऊंगा, अगर उसमें से क्वेश्चंस ना आए ना तो मुझे आकर के बताना, मैं चैनल बंद कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर पेपर क्वालिटी प्रोवाइड कराई दी जाती है, केवल हवा में बातें नहीं किए जाता है ना। तो चलिए आप सब लिखिए हैशटैग फाइटर्स, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख देंगे हैशटैग फाइटर्स, हैशटैग फाइटर्स लिखिए तब। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। बताइए किसी द्विघात बहुपद f(x) 2x² + 5x + के शून्यांक अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल हम यहां पर कराते हैं। देखिए सवाल को देखिए, फिर आप बताइए क्या यहाँ पर पेपर क्वालिटी अपलोड कराई जाती है या फिर हवा में बातें की जाती है। देखिए सवाल, ये 2019 में थ्योरी वाले क्वेश्चंस में आया था, फिर देखो विकल्प में भी एक बार आया था ये, और 21 के तो पेपर में आया ही था और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक। देखिए किसी द्विघात बहुपद f(x) जो होता है f(x), देखो हल में देखो f(x) बराबर 2x। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बोर्ड में सोल्यूशन कैसे करेंगे, भैया आप इसको जैसे हम करा रहे हैं ऐसे डिक्टो कॉपी उतार के आना, एक भी नंबर अगर मास्टर ने काट लिया तो बताना मुझे, एक भी नंबर इसमें से नहीं कटने वाला। अगर जैसा मैंने लगवाया है अगर आप वैसे लगा करके आ तो इसमें एक पॉइंट छूटेगा ही, नंबर कटेगा कहाँ से, है ना। इस प्रकार 2x² + 5x + k। अब देखो कह रहा है ये शून्यांक है, अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब x² का गुणांक कहाँ है, x का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक -5 हो गया और x² का गुणांक 2 हो गया, है ना। फिर देखो क्या, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर
सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी का मतलब होता है कि अचर पद के, यहाँ क्या हो जाएगा के बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। अब आपको पता होगा क्या, इसमें दिया गया एक चीज अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 है। अब यहाँ देखो प्रश्नानुसार करोगे क्या, प्रश्नानुसार अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40, यही तो करा है, अल्फा तथा बीटा के वर्गों का। अब ए प्लस बी, अब ये एक प्रकार का ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसको अगर देखा जाए तो अगर घात बराबर है तो हम आधार को एक बार लिख करके एक में लिख करके और घात को एक बार लिख देते हैं, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अगर माइनस के पद है तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र के अनुसार देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 40। इस दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 40, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा अल्फा बीटा कितना है के बटा 2, के बटा 2 बराबर 40। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया था, -5/2, -5/2 का स्क्वायर, है ना। फिर अल्फा बीटा कितना आता है, के बटा 2, ठीक है। देखिए 25/2, 2 दूनी 4, 25/4 प्लस 2 से 2 कैंसल, के बचा बराबर 40। अब देखो की को यहाँ रोको, 40 माइनस 25/4, 4 चौक 16, 160 हो गया माइनस 25/4, ये की का मान। अब देखो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 135/4 बराबर की, ये आ गया की का मान और यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि कह रहा है यहाँ देखिए की का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हम सवाल को हल करेंगे बिना किसी मिस्टेक के, है ना। समीकरण दिया हुआ था, हमने उससे अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा मतलब शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लिया, ठीक। उसके बाद सवाल में कह रहा है कि प्रश्नानुसार देखिए अल्फा और बीटा के वर्गों का योग, अल्फा और बीटा के वर्गों का योग, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग का योग हो गया, है ना। अब अल्फा का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का अगर स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab बराबर 40। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ लिख दिया। अब ए प्लस बी कहाँ दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा एक जैसा दिख रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा, इसको स्पेस सेट कर दीजिए, ये रहा, है ना। इसका मान -5/2, फिर इसको यहाँ ले आइए, वर्क करोगे तो माइनस हट जाएगा, फिर जो बचेगा उसको पक्षांतर कर दीजिए, घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, रुकिए तब तक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बात करें ये किस सन में आया है, तो ये ज्यादा बस एक 18 में आया था, एक 19 में आया था और 20 में विकल्प में आया था, है ना। देख लीजिए, m का वह मान जिसके लिए
4x² माइनस 6x माइनस m दिया है x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है। हमें m की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है? m की वैल्यू ज्ञात करना है। तब यहाँ लिख लो, तब यहाँ छुटा हुआ है अगला क्वेश्चन। तब दे तो रखा सी m का वह मान जिसके लिए 4x² माइनस 6x माइनस m x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ हल करिए। हल करते समय आप इसको उतारिए। f ऑफ x बराबर 4x² माइनस 6x माइनस m। क्या दिया है? x बराबर जो दिया है x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे? इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे बराबर 0, है ना। अब x बराबर 3 ये आ जाएगा। अब समीकरण हो गया। यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो देखिए 4x² की जगह पे क्या रखोगे? 3। x² की जगह पे क्या रखोगे? 3 रखोगे। तीन का स्क्वायर माइनस 6 गुणे यहाँ पर रखो 3 माइनस m बराबर 0। ठीक। 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 माइनस 6 त्रिक 18 माइनस m बराबर 0। 36 में से 18 गवा तो कितना बचेगा? 18 माइनस m बराबर 0। माइनस m बराबर माइनस, यहाँ 18 को ऐसे रोके रहो, m को उधर ले जाओ तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा? प्लस में। m का जो वैल्यू आएगा वो 18 आएगा, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जाओ जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, है ना। और आप सभी को भी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया ही था कि कक्षा 10वीं के उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ कमजोर है, जिनको लगता है मेरा समय बर्बाद हो गया नवंबर से पढ़ करके, क्या मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ, तो उनके लिए फाइटर्स 0.1 इज द बेस्ट पावरफुल बैच, है ना। इससे बेहतर बैच उनको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब छान लो फिर आकर के पढ़ो, है ना। इससे अच्छा, समय बर्बाद करने से अच्छा है अभी से जुड़ जाओ, बेहतरीन तैयारी करिए जीए फाइटर्स के साथ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। कुछ याद आया क्या? ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन जैसा मिल रहा है, बस केवल अंक चेंज है, क्वेश्चन डिक्टो सेम है। अर्थात ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी ना कभी पूछ ही लेगा। अब आप सोचिए कि 21, 22, 23, 24, 25 में दिया गया है, मतलब 5 वर्षों से 21 के मॉडल पेपर में था भाई। उसके बाद इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो 19, 22, 23, 24 में था लगातार। अब आप सोच लीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया है। और ये 1-2 नंबर में नहीं आ रहे, 6 से 8 नंबर में आने वाले सवाल हैं। इसीलिए बता रहा हूं कि फाइटर्स 0.1 इज द बेस्ट पावरफुल बैच ऑफ क्लास 10। जाओ अपने दोस्तों को भेजो और खुद पढ़ो। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं पहले, तब फिर बताया आपको। दिखा तो पहले हल में करो। हल क्या? f ऑफ x बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। इससे इसका क्या करना है? हल करो। 3 चौक 12 और 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 बचेगा, तो 3x² माइनस x, 4 माइनस 3 माइनस 4। फिर देखो 3x² माइनस 4x
प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पर देखो x को कॉमन करो, 3x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1 को कॉमन करो, 3x माइनस 4। ये डिटो सेम है, इसको एक बार लिखो, 3x माइनस 4 x प्लस 1। आपको क्या करना है, इसके शून्यांक निकालो का कि 3x माइनस 4 इसकल टू 0। तो x बराबर 4/3 आ जाएगा, ये पहला। और x माइनस x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, सूत्र लगाओ, कौन सा, शून्यांकों के योग का। अब क्या करना है, शून्यांक पता चल गया, शून्यांकों का योग और गुणनफल के बीच संबंध की स्थापना करना है। ठीक, अब क्या करो, सूत्र लगाओगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो, हमें इसके संबंध के बीच स्थापना जो करना है ना, उसकी जांच करनी है। उसके लिए क्या करोगे, माइनस x का गुणांक 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, x स्क्वायर का गुणांक 3, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में क्या लिखोगे, ये, और बीटा में ये, 4/3 प्लस माइनस 1, 3 एक नम 3, 4 एक नम 4, मतलब 3 एक नम 3 और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। ये पहले का आंसर हो गया, शून्यांकों के योग के संबंध के बीच की जांच हो गई। अब गुणनफल का देखो, यहाँ लिखोगे शून्यांकों के गुणनफल बराबर c मतलब अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। और गुणांकफल के लिए क्या लगता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है ना, मतलब अल्फा गुणे बीटा, अल्फा 4/3 गुणे बीटा माइनस 1 बराबर c मतलब -4, x स्क्वायर मतलब 3, 4 एक नम 4, -4/3 बराबर -4/3। ये भी हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। शून्यांक ज्ञात कर लिया, क्या 3 शून्यांक यही तो है, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना की जांच कीजिए, सत्यापन कीजिए। तो ये रहा इसका सत्यापन। अगर आप इस सवाल को ऐसे लगाते हो तो भैया आपका एक भी नंबर बोर्ड वाले नहीं काट पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, सौरभ तिवारी। ठीक, लेकिन बशर्ते आपको पूरा रूल फॉलो करना है। इसीलिए बता रहा हूं कि फाइटर्स 0.1 में कोई बकवास नहीं होती, यहाँ पर सीरियस पढ़ाई होती है और जीए फाइटर्स सीरियस पढ़ाई के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को समाप्त किया। अब हम इसके अंत की ओर मुड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।